आज हम डिस्कस करेंगे ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो जिस मेथड से मैं आपको करवाऊंगी आपने इसी मेथड से ही करने हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% ये आपको पार्ट 1 में आएंगे ही आएंगे। तो जिस मेथड से मैं करवाऊंगी अगर आप उस मेथड से प्रैक्टिस करोगे तो आई एश्योर आपका एक भी ट्रू फॉल्स गलत नहीं होगा। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज you will receive a card telling you if an item has been left with a neighbor। तो नाउ सबसे पहले हमने इसमें किस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले यू विल रिसीव अ कार्ड। अब यहाँ पे है यू विल रिसीव अ कार्ड, आपको कोई कार्ड मिलेगा टेलिंग यू इफ एन आइटम हैज बीन लेफ्ट विद योर नेबर। जब आप अगर आपकी आइटम किसी लेबर के साथ छूट जाती है तो आपको एक कार्ड मिलेगा जो आपको बताएगा कि आपकी आइटम छूट गई है नेबर के पास। तो अगर तो लोकेशन में आपको रिसीव अ कार्ड मिल गया तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगर रिसीव अ कार्ड नहीं हुआ तो आप उसका आंसर हो जाएगा नो। अगर इसमें से किसी भी एक चीज की बात नहीं करी गई होगी, कार्ड के बारे में सपोज बात नहीं करी गई, आइटम लेफ्ट के बारे में बात नहीं करी गई, नेबर के बारे में बात नहीं करी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। अगर किसी भी एक चीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है इन दैट केस आंसर इज नॉट गिवन। अगर आपको सर्कल किया हुआ वर्ड का सिनोनिम मिल गया, सेम टू सेम मिल गया, देन आपका आंसर होगा यस। अगर आपको सर्कल किए गए वर्ड का अपोजिट मिल गया तो आंसर होगा नो। तो आपने सर्कल किस चीज को करना है, वर्ब्स को, एक्शंस को। यू विल रिसीव अ कार्ड। राइट, आई होप इतना आपको क्लियर है। तो अब हम जाएंगे लोकेशन पे। लोकेशन फर्स्ट क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग में ही इसकी लोकेशन होगी ज्यादातर। ठीक है, सो हियर इज दी पैराग्राफ। अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें बोल रहे हैं इफ समथिंग यू हैव ऑर्डर हैजंट अराइव्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है लेफ्ट विद योर नेबर, हमें कीवर्ड मिल गया लेफ्ट विद योर नेबर। अगर आप इस सेंटेंस को रीड करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ योर आइटम wasn't delivered to you the location you agreed, for example if it was left by the neighbor without your consent, आपकी मर्जी के बिना आपके नेबर के पास चली गई है। ठीक है, इट्स द सेलर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉर्ट आउट द इशू। ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इशू को सॉल्व करे। यस तरुण, व्हाट डू यू वांट टू से। ठीक है, ये आपकी लोकेशन है। यहाँ पे हमें क्या क्या कीवर्ड्स मिल रहे हैं, लेबर की बात हमें हो रही है, इफ द आइटम इज नॉट डिलीवर्ड की बात हो रही है। दो बातें हो रही हैं, यहाँ पे एक बात मिसिंग है। कौन सी बात नहीं हो रही, यहाँ पे किया था यू विल रिसीव अ कार्ड, हमने किया था यू विल रिसीव अ कार्ड। कार्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पैसेज में नहीं गिवन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गिवन। यस, वन इंफॉर्मेशन इज मिसिंग आती जो है रिसीविंग अ कार्ड के बारे में नहीं बताया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। आई होप इट इज क्लियर आपने कैसे करने हैं। आपने वर्ब्स को करना है सर्कल और उसकी तरफ आपने ध्यान देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मे बी क्विकर टू गेट अ रिफंड देन अ रिप्लेसमेंट फॉर अ नॉन डिलीवर्ड आइटम। अब यहाँ पे सर्कल किसको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इट मे बी क्विकर, ठीक है, टू गेट अ रिफंड देन अ रिप्लेसमेंट फॉर अ नॉन डिलीवर्ड आइटम। एक तो रिफंड मिल जाता है, एक रिप्लेसमेंट होती है नॉन डिलीवर्ड आइटम की। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या बोल रहे हैं, भी इट इज क्विकर टू गेट अ रिफंड, भी रिफंड मिलना ज्यादा जल्दी है। ठीक है, वो जल्दी मिल जाता है रिफंड। रिप्लेसमेंट का प्रोसेस देरी से होता है, रिफंड का प्रोसेस जल्दी हो जाता है। अगर तो क्विकर का क्विकर आपको मिल गया सेम टू सेम, यस इट्स क्विकर, तो इसका यस हो जाएगा। अगर इस स्लो मिल गया, इसका आपको अपोजिट मिल गया, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगर एक भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। सो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब लोकेशन देखो, जहां पर आपको फर्स्ट की लोकेशन मिली उसके नीचे ही आपको सेकंड की लोकेशन इजीली मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमें मिल गया रिप्लेसमेंट और रिफंड, मतलब कीवर्ड्स आपको इजीली मिल जाते हैं। रिप्लेसमेंट हो गया, रिफंड हो गया। अब इसको आपने रीड करना है। इफ द आइटम डजंट टर्न अप, मतलब नॉन डिलीवर्ड आइटम, डजंट टर्न अप का सिनोनिम मिल गया नॉन डिलीवर्ड आइटम, यू आर लीगली एंटाइटल्ड टू अ रिप्लेसमेंट और रिफंड। You can ask for your money back if you don't receive the item within 30 days of buying it.
ठीक है, ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो कीवर्ड मिल चुके हैं, अनडिलीवर्ड आइटम एंड रिप्लेसमेंट एंड रिफंड। अगेन इसमें हमें एक चीज मिसिंग है, हमें इसमें क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है इसमें हमें, सेकंड क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है? इट मे बी क्विकर। उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कौन सा प्रोसेस फास्ट है कौन सा प्रोसेस स्लो है। यस, हमें ये नहीं मेंशन, क्विकर है या नहीं है, क्विकर है या नहीं है, रिफंड लेना क्विकर है या नहीं है, ये हमें नहीं मेंशन, नहीं मेंशन तो अगेन इसका आंसर विल बी नॉट गिवन, राइट। तो इस तरीके से आपने करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर एंटाइटल्ड to a refund if the item fails to receive by a certain time। अब इसमें क्या है important, you are entitled to a refund, entitled to a refund मतलब आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हो। अगर आपकी आइटम नहीं आती सर्टेन टाइम के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर अगर आपकी आइटम नहीं आती तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हो। इसका मतलब ये है यू आर एंटाइटल्ड टू अ रिफंड, आप रिफंड को क्लेम कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन है। अगर हम लोकेशन की तरफ जाएं, अभी हमने रिफंड वाली बात ही रीड कर रहे थे, तो वहीं पर हमने रीड करना है, यू कैन आस्क फॉर योर मनी बैक इफ यू डोंट रिसीव द आइटम विद इन 30 days ऑफ बाइंग इट, दिस इज द लोकेशन। अब इसका आंसर तरुण आरती आपने बताना है, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। दो क्वेश्चंस मैंने समझाए, अब इसका आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है, क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, आरती ने बोला ट्रू। तरुण, व्हाट डू यू से? तरुण, थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स किया करो प्लीज, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। अब यहाँ के बोल रहे हैं यू कैन आस्क फॉर योर मनी बैक, मनी बैक का मतलब हो गया रिफंड। अगर आपकी आइटम 30 डेज के अंदर एक टाइम लिमिट आ गई ऑफ बाइंग इट नहीं आती तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हो। और क्वेश्चन में भी हमारे पास सेम टू सेम यही था, ठीक है, क्वेश्चन में भी हमारे पास सेम टू सेम यही था, यू आर एंटाइटल्ड टू अ रिफंड इफ द आइटम फेल्स टू अराइव बाय अ सर्टेन टाइम, मतलब 30 डेज का टाइम गिवन था। रिफंड का मतलब मनी बैक हो गया, तो यू कैन क्लेम फॉर द मनी बैक, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ टाइम लिमिट व्हेन यूजिंग द चार्जबैक स्कीम फॉर अ डेबिट कार्ड पेमेंट। अब यहाँ पे क्या है, चार्जबैक स्कीम आपका कीवर्ड आ गया। अब चार्जबैक स्कीम को ढूंढ के अपना लोकेशन ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है, देयर इज अ टाइम लिमिट। जब आपने चार्जबैक स्कीम को यूज करना है फॉर डेबिट कार्ड पेमेंट तो उसकी एक टाइम लिमिट है, ठीक है। अगर तो टाइम लिमिट है तो आंसर यस हो जाएगा, अगर टाइम लिमिट नहीं है तो आंसर नो हो जाएगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन मिसिंग है या इनकम्प्लीट है तो आंसर आपका नॉट गिवन हो जाएगा, राइट। हो गई, इसका आंसर आपने ही बताना है। अब आपने ये ढूंढना है चार्जबैक स्कीम कहाँ पर है। सो चार्जबैक स्कीम ये रहा आपके पास, तो इसी लाइन में आपका आंसर होगा। इफ यू पेड बाय डेबिट कार्ड की बात कर रहे थे, कंटैक्ट योर बैंक एंड से यू वांट टू यूज द चार्जबैक स्कीम। इफ द बैंक अग्रीज they can ask the seller's bank to refund the money to your account. Many bank staff don't know about this scheme, so you might need to speak to the supervisor or manager. You should do this within 120 days of when you paid. अब ये आपके पास लोकेशन है, सारा ही आपको यहाँ पे रीड करना पड़ेगा। कई बार होता है हमें लोकेशन एक लाइन में नहीं होती, हमें सारा पैराग्राफ रीड करना पड़ता है तो हमें समझ में आता है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं, एक लाइन पढ़ी तो आंसर लगा दिया, थोड़ा सा आगे भी रीड हमें कर लेना चाहिए फॉर सेफर साइड। अब आप बताओ इसका आंसर आपको क्या लगता है क्या होगा? आरती, तरुण, कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा? अब हमें डेबिट कार्ड भी लोकेशन मिल गया, चार्जबैक स्कीम भी मिल गई और सर्टेन टाइम लिमिट की बात भी करी गई थी। अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? आरती, तरुण, एनीवन? हाँ जी, आरती ने बोला ट्रू। ओके, तरुण आपका आंसर नहीं आ रहा। सो अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में हमारे पास क्या था,
क्वेश्चन में हमारे पास था देयर इज अ टाइम लिमिट, तो टाइम लिमिट हमें गिवन थी 120 डेज, ठीक है। तो अगेन इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन यूज द चार्जबैक स्कीम फॉर अ डेबिट कार्ड पेमेंट ऑफ मोर देन 100 पाउंड। अगेन कीवर्ड क्या हो गया यहाँ पे, चार्जबैक स्कीम हो गया। यू कैन यूज द चार्जबैक स्कीम फॉर अ क्रेडिट कार्ड पेमेंट, अब ये भी है हमारे पास, ऑफ मोर देन 100 पाउंड। यहाँ पे हमारे मेन चीज क्या है, एक तो कीवर्ड चार्जबैक स्कीम आ गया, क्रेडिट कार्ड पेमेंट आ गया, मोर देन 100 पाउंड। अगर तो मोर देन का मोर देन मिल गया तो ट्रू हो जाएगा, अगर मोर का अपोजिट मिल गया तो फॉल्स हो जाएगा। अगर इन तीनों में से एक भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो उसका आंसर हो जाएगा नॉट गिवन, राइट। तो लोकेशन में अगर हम देखें उसके नीचे ही हमें मिल जाएगा साथ ही में लोकेशन, ये रहा हमारे पास 100 पाउंड, क्रेडिट कार्ड मिल गया, ठीक है, चार्जबैक स्कीम की बात कर रहे हैं एंड 100 पाउंड। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, हाँ जी, अब बताओ इसका आंसर, आरती इसका आंसर क्या होगा। इफ यू पेड बाय क्रेडिट कार्ड एंड द आइटम कॉस्ट लेस देन 100 पाउंड, यू शुड कंटैक्ट द क्रेडिट कार्ड कंपनी एंड से डैश 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 यूज द चार्जबैक स्कीम। तो चार्जबैक स्कीम भी हमें मिल गया, क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, लेस देन 100 पाउंड। लोकेशन में क्या था हमारे पास, यस आरती, लोकेशन में हमारे पास क्या था, मोर देन, क्वेश्चन में हमारे पास था मोर देन, लोकेशन में हमारे पास क्या था, लेस देन, तो अपोजिट हो गया। सो दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। मतलब अगर आपको सर्कल किए वर्ड का अपोजिट मिल गया तो फॉल्स होता है, अगर सेम टू सेम मिल जाए तो वो ट्रू होता है। अगर इंफॉर्मेशन मिसिंग को यहाँ पे फिक्सर नहीं था, इन दैट केस आंसर था नॉट गिवन। सो लास्ट क्वेश्चन, तरुण आई होप इसका आंसर तो अब आप दोगे। पेपाल ऑनलाइन रिजोल्यूशन सेंटर हैज अ गुड रेपुटेशन फॉर एफिशिएंसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पेपाल हमें कीवर्ड मिल जाएगा, रेजोल्यूशन सेंटर, ठीक है, हैज अ गुड रेपुटेशन फॉर दी एफिशिएंसी, आपके ने पहले ही आंसर बता दिए। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। अब यहाँ पे आपने देखना कि गुड रेपुटेशन है या नहीं है। अगर गुड रेपुटेशन है तो ट्रू हो जाएगा, अगर गुड का अपोजिट मिल गया तो फॉल्स हो जाएगा। अगर किसी के बारे में बात नहीं करी गई हुई तो इन दैट केस आपका आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। सो लेट्स मूव टू दी लोकेशन, ये है आपके पास लोकेशन, ओके। तो पेपाल यहाँ पे मिल गया, पेपाल ऑनलाइन रेजोल्यूशन सेंटर टू रिपोर्ट योर डिस्प्यूट, यू मस्ट डू दिस विद इन मॉनिटरी डेज ऑफ पेइंग। तो यहाँ पे कहीं पर भी रेपुटेशन की बात नहीं करी गई कि रेपुटेशन गुड है या बैड है, रेपुटेशन की बात नहीं करी गई हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट गिवन, राइट। तो 6 वाले आंसर का हो जाएगा हमारे पास नॉट गिवन। सो दिस इज हाउ आपने ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हैंडल करना है।